हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिका गांधी। बहुत से लोग पैर में झंझनाहट की शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं। बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि पैरों में झंझनाहट होती है, वह पैरों में सूनपन होता है। तो मैं सबसे पहले उन्हें कुछ पैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट लाने को कहती हूँ, जिसमें आपका सीवीसी आवश्यक होता है। उसके बाद विटामिन B12 की भी जांच करानी होती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से अक्सर देखा जाता है कि पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, पैर सून पड़ने लगते हैं और यह सूनपन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ लोगों को पैर की तलवों में जलन, झुनझुनाहट व सूनपन महसूस होती है। कुछ लोगों को अंगुलियों में सूनपन महसूस होता है। सभी मरीज के अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्या का कारण विटामिन B12 की कमी होना या नसों का ठीक से नसों में रक्त संचार का न होना ही पाया जाता है। बहुत से मरीज को जो शुगर पेशेंट होते हैं या बहुत से मरीज जिन्हें साइटिका पेन होता है, यानी कि साइटिक नर्व में अगर कुछ समस्या हो, दबाव हो, तो ऐसी स्थिति में भी उनके पैरों में सूनपन, झंझनाहट, चुभन, जलन की शिकायत महसूस होती है। अगर ऐसी समस्या बनी है तो आप एक बार आपसे किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से परामर्श लें। परामर्श के उपरांत ही इलाज करवाएं। चूँकि मैं अपनी अनुभव व आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाती हूँ, लेकिन चिकित्सा के लिए आप अपने क्षेत्र के किसी नज़दीकी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सिम्टम अलग अलग होते हैं और सभी के दवा भी अलग अलग होते हैं। मैं जो दवा बताती हूँ वह कुछ खास अनुभवों को लेकर बताती हूँ, किंतु हो सकता है आपकी समस्या इसी प्रकार की थोड़ी सी अलग हो और थोड़े अलग ही दवा का प्रयोग करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप मेरे वीडियो देखकर अगर दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको हो सकता है कि अगर बिल्कुल मेरे अनुभवों के आधार पर अगर आपकी समस्या हो तो ठीक भी हो सकती है, और अगर थोड़ी सी भी उसमें परिवर्तन हो या आपकी मानसिक या शारीरिक जो सिम्टम हैं कुछ अलग हो या अलग दवा को इंगित करते हों, तो ऐसी स्थिति में उन दवाओं से कोई फायदा नहीं होगा। यह आवश्यक है कि होम्योपैथिक दवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई साइड इफेक्ट नहीं पैदा करती, लेकिन अच्छा यही होता है कि आपका जो सिम्टम है, जो शारीरिक, मानसिक जो एक्टिविटी है, उसके अनुसार आपके डॉक्टर आपको दवा देते हैं और उस दवा के प्रयोग से ही आपकी समस्या जड़ मूल से समाप्त होती है। तो अक्सर आपको कोई भी समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अब चलिए बात करते हैं जो पैरों में झंझनाहट की समस्या है, सूनपन की समस्या है, वह चुभन की समस्या है, किन्हीं किन्हीं को बर्निंग भी होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पैरों में सूनपन है, पैरों मतलब उंगलियों में भी अगर सूनपन है, पैर की उंगलियां सून हो गई हैं, बिल्कुल आभास नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप फास्फोरस 200 सुबह 2 बूंद व रात को 2 बूंद लेकर देखें। अगर आपको फायदा होता है तो यह दवा करीब करीब 1 महीने तक आप उपयोग करें। साथ में आप एप्पल विनीगर जो सेब का सिरका होता है उससे कोई प्लेट में रखें और अपने पैरों को
उस प्लेट में डालकर कुछ देर तक बैठें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम होता है। अगर आपके पैर के तलवों में बर्निंग हो रही है तो सेब के सिरके से बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगा। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आप विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए अपने डाइट में विटामिन B युक्त भोजन का प्रयोग करें। अगर आप मांसाहारी हैं तो उससे अच्छी तरह से विटामिन B12 की पूर्ति होती है। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको सीड वगैरह लें, जैसे अलसी के बीज, सफ़ेद तिल या ब्लैक तिल का उपयोग करें। साथ में आप ऐसे भोजन का भी प्रयोग करें जिसमें जिंक भी मिला हो। आयरन की कमी से विटामिन B12 की कमी आवश्यक रूप से हो जाती है। तो आप अपने खाने में पालक का उपयोग करें, गाजर का उपयोग करें, दूध का उपयोग भी आप कर सकते हैं। आप होम्योपैथिक दवा में कैलीफॉस 6X की 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में व 6 गोली रात में आप ले सकते हैं। इसे लेने से भी आपके सुन्नपन की समस्या, झंझनाहट की समस्या, चुभन की समस्या समाप्त हो सकती है। अगर आपके पैरों में, आपके नसों में, आपके तलवों में ऐसा महसूस हो कि सुई चुभने या डंक मारने जैसा एक असहनीय वेदना आपको हो रही हो तो आप एपिसमेल 200 सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद लें। अगर 1-2 दिन लेने के बाद आपको इस तरह के चुभन की शिकायत में कमी महसूस हुई है तो इस दवा को आप 15 से 20 दिनों तक आवश्यक रूप से लें। 1 सप्ताह के लिए आप 3 बार दिन में लें, फिर दूसरे सप्ताह आप दिन में एक मात्रा लें, यानी कि सुबह सुबह एपिस की 2 बूंद लें, और तीसरे 1 सप्ताह के लिए आप 1 दिन छोड़ कर आप लें। और चौथे सप्ताह में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर बिल्कुल ठीक हो गई है तो इसे छोड़ दें, और अगर कभी कभार ऐसा आपको फिर से कभी कभार महसूस हो रही है तो आप सप्ताह में 1 बार एपिसमेल 200 की 1 मात्रा लें। आपको इस तरह की समस्या से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तलवों में, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, सूनपन होती है, बहुत घबराहट महसूस होती है और आप बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आर्सेनिक L-30 की सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद लें। कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपकी इस तरह की समस्या ठीक हो जाती है। आपके पैरों के झंझनाहट, जलन, यह समस्या ठीक हो जाएगी, सूनपन भी चली जाएगी। अगर इससे आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, वह आप सफाई पसंद हैं तो यह समस्या आपको बिल्कुल जड़ से ठीक करेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।